हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हिना और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड ग्लैमर। जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। जी, आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी थोड़ी सी सैड वीडियो होने वाली है, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको हमने हमेशा हीरो समझते हैं, उन्हें हमेशा जीतने की नीयत से समझते हैं, जो मैच को बिल्कुल 100% विन करवाते हैं। उनका ऐसा डिसीजन है, ऐसी पोस्ट है जिन्होंने अपने फैंस को थोड़ा सा सैड कर दिया है, क्योंकि उनको उनसे इस तरह की उम्मीदें नहीं थी। सो बहुत सारी ऐसी डिटेलिंग वीडियो होगी, बहुत सारे लोगों के ऐसे ओपिनियंस होंगे जो हमें इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, स्टे विद मी। This was my last T20 World Cup. God is great. I'm just really grateful I was able to get the job done for the team. It's time for the next generation to take over. It's been a long wait for us, just waiting to win an ICC tournament. And it's not just me alone. You look at someone like Rohit as well. He's played 9 T20 World Cups. This is my 6th. It's hard to explain the emotions I felt after the game. I wasn't very confident in the last few games. I wasn't feeling really good out there. But when God has to bless you with something, He shows you in ways that you can't imagine. That's why I said I'm really grateful. जाओ प्रिया ऐसे ना जाओ प्रिया, जुड़ी है राहें सारी तुझ। अपने फैंस का प्यार देखकर भावुक हुए विराट कोहली। आज आरसीबी और केकेआर का मैच तो नहीं हो पाया, लेकिन आज दर्शकों ने दिखा दिया कि वो विराट से कितना प्यार करते हैं। आज सभी ने विराट को ट्रिब्यूट देने के लिए व्हाइट जर्सी पहनकर आए थे। यही नहीं बल्कि विराट को कुदरत भी ट्रिब्यूट दे रहा था। जहां अचानक बारिश के बीच में मैदान में सफेद कबूतर आसमान में उड़ने लग गए। विराट का टेस्ट से रिटायरमेंट लेने के फैसले ने सभी को काफी निराश कर दिया है, लेकिन वही जब विराट ने देखा कि लोग और कुदरत उनके लिए इतना प्यार करते हैं तो वो भी काफी इमोशनल दिखे। विराट कोहली काफी भावुक हो गए थे। आपकी राय में क्या विराट को टेस्ट से रिटायरमेंट लेनी चाहिए थी? कमेंट करके जरूर बताएं। Once I'm done, I'll be gone. You won't see me for a while. So I want to give it everything I have till the time I play, and that's the only thing that keeps me going. बचपन में जब बैट पकड़ा था तब टीवी पे एक नाम चलता था, विराट कोहली। उसके कवर ड्राइव देख के हमने क्रिकेट से प्यार किया, उसके सेलिब्रेशन देख के हमने जीतना सीखा। वो सिर्फ प्लेयर नहीं था, वो हमारा हीरो था, हमारा इंस्पिरेशन था। स्कूल से भाग के उसका मैच देखना और हर सेंचुरी पर चिल्लाना याद है सबको। आज जब उसने क्रिकेट से अलविदा कहा तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अपना एक सपना उस बाउंड्री लाइन पर छोड़ आया हो। ना वो आंखों की आग वापस आएगी, ना वो कमौन की धाड़ वापस आएगी। विराट कोहली सिर्फ क्रिकेटर नहीं था, वो एक एरा था जो हमारे बचपन, हमारी जवानी का हीरो था। और आज जब वो चला गया तो हम सिर्फ कहेंगे थैंक यू किंग, तेरे जैसा ना कोई था ना होगा। Question about Kohli also. Because of his fitness and commitment levels, all of us believe that he has at least maybe another 10 years to go. 10 years is difficult because he's already 35, 36. Maybe he could be the first. No, it's difficult. So 40 you touch, it's not going to be easy. Slowly, without you knowing, your body slows down. Eyesight comes down. The reflexes come down. When I come 40s, 42 also, I played IPL. My time is going over, I know. People who come 38, 39, how good they are, Chris Gayle to everything, flop. As a batsman, you need eyesight. So how fit you are doesn't matter. See, one spot is gone, no. Talented young people, he must be depriving his place. Better than Kohli, someone can come. Everything in life is a circle. No, sir, no one better than Kohli. Big Basket Now presents RCB Bold Diaries. Hi guys, a big hello to everyone at RCB, the fans, the people involved behind the scenes, the management, everyone. I'm sending out this message to inform everyone that I've been retained by RCB once again for the 3-year cycle of the IPL beginning next year, and I'm super excited as ever. Everyone knows what RCB means to me. It's been a very, very special relationship over so many years, which continues to grow stronger, and what I've experienced playing for RCB is truly, truly special. And I hope the fans
and everyone who's connected to the franchise feels the same way. At the end of this cycle, it's going to be 20 years that I'm going to be playing for RCB, and that in itself is a very, very special feeling for me. I never thought that I'm going to play for so many years for one team, but the relationship has truly become special over so many years, and as I said before, I don't see myself anywhere else but RCB. So I'm very, very happy that that happened, and yeah, just very excited, a chance to create a strong new squad in this auction. Something that we're really looking forward to as a franchise, as a team, and also just looking ahead in this cycle over the next 3 years. Obviously, the goal is to win the IPL title at least once in the next cycle, and yeah, we're gonna give it our best shot as always, and try to make everyone proud of the way we play our cricket. So a big shout out to the fans for your unwavering support over so many years. Really grateful, really thankful, and I'll see you guys very soon at the Chillis one. Cheers, take care. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत गलत किया है विराट भाई ने। यार हम फैंस ने आपको सालों साल सपोर्ट किया। कई ऐसे हैं जो आपका टैटू करवाते हैं, कई ऐसे हैं जो आपके लिए सोशल मीडिया पे लड़ जाते हैं, कईयों को तो आपके स्टैट्स मैच बाय मैच रटे हैं। और इसको बोलने में मुझे कोई शक नहीं है कि यू आर नॉट वन ऑफ द बेस्ट बल्कि द बेस्ट बैट्समैन ऑफ एनी एरा। आपकी फिटनेस जर्नी ने कितने फैंस को इंस्पायर किया, और आरसीबी फैंस के लिए 5 वीडियो भी कम पड़ जाएगी जो उन्होंने आपके लिए किया। और आपने क्या किया, एक सोशल मीडिया पोस्ट डाल दी, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। बस आप ही नहीं, रोहित भाई ने भी ये सेम चीज की। दिस इज नॉट फेयर, क्योंकि हमें भी आपका फेयरवेल रिस्पेक्ट के साथ देखना था। गार्ड ऑफ ऑनर अगर राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर डिजर्व करते हैं, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी उसको डिजर्व करते हैं। मतलब बीसीसीआई ने भी हद ही कर दी है। जो प्लेयर्स इतना कुछ इंडिया के लिए कर चुके हैं, उनको एक फेयरवेल टेस्ट नहीं दे पा रही है, एक टेस्ट मैच नहीं दे पा रही, तो भाड़ में जाए ऐसी WTC। हम फैंस हैं जो इस स्पोर्ट्स को इंडिया में नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं, और ये हमारा हक है कि हमारे फेवरेट प्लेयर, जिसको हमने बचपन से देखा है, वही जिसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, उसको गार्ड ऑफ ऑनर बिना लिए ही जाते देख लें। ये चीज पैथेटिक है बीसीसीआई की तरफ से भी और प्लेयर्स की तरफ से भी। ये थी जो वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसमें हमने देखा कि विराट कोहली ने अपनी एक पोस्ट लगाई है इंस्टाग्राम पर, जिसमें वो बताते हैं कि वो मज़ीद टेस्ट क्रिकेट मैच में नहीं खेलेंगे, और डेफिनेटली बहुत सारे क्या, जितनी हमारी यूथ आ रही है, उन्होंने इतने इंस्पायर्ड थे विराट कोहली से कि उनकी वजह से मैच खेलना स्टार्ट कर दिया। जैसे उनकी फिटनेस है, उन्होंने उस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और मैं वैसे भी अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि विराट कोहली ही नहीं बल्कि इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वो इंडिया की रीढ़ की हड्डी की मान है, वो नहीं तो समझे मैच नहीं। और उनका एक एक प्लेयर्स बहुत ज़्यादा अहमियत के काबिल है। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो सबको पसंद किया जाता है जी, वो विराट कोहली। और वो विराट कोहली इस तरह का डिसीजन लेते हैं, तो डेफिनेटली उनके फैंस थोड़े नहीं बल्कि थोड़े ज़्यादा ही जो से मायूस हुए होंगे। बाकी उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, ये डेफिनेटली मुझे आप कमेंट में इसके बारे में ज़रूर अपडेट करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी वजह थी जो विराट कोहली कहते हैं कि वो मज़ीद टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, और अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो क्या बिल्कुल ठीक है ये डिसीजन लेने के लिए। कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।